हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पर। हम पढ़ रहे थे अभी समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त क्या था भाई, एक शक्तिशाली राजा था। एंड क्या किया था भाई, समुद्रगुप्त ने एक और चीज की थी जिसमें क्या दिखाई पड़ता है हमने, इसने आर्यावर्त में और दक्षिणावर्त में क्या कर लिया था भाई, 12 राज्यों को क्या कर लिया था, जीत लिया था। अब 12 राज्यों को जब इसने जीत लिया तो फिर क्या हुआ, इससे एक विशाल साम्राज्य की क्या होगी, स्थापना होगी। और इन्हीं विजयों के कारण जो इसने राज्य जीते थे, इसे क्या नाम मिला, नेपोलियन का नाम मिला। ठीक है। फिर अगर बात की जाए भी, इसने क्या चलाई थी, जैसे अलग अलग राज्यों को जीतने के, मतलब अलग अलग राज्य जीते, तो इसने क्या चलाई, अलग अलग मुद्राएं चलाई। और वो मुद्राएं कैसी थी, जिससे हमें पता चलता है कि एक राजा के तौर पे कैसा था, एक योद्धा के तौर पे कैसा था, और एक इंसान के तौर पे कैसा था। इसका क्या कर सकते हैं हम, बखूबी ये मुद्राएं इसके बारे में क्या करती है, वर्णन करती है। तो हमें इसकी केवल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है, 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें क्या है, गरुड़ प्रकार है, धनुर्धारी प्रकार है, परशु प्रकार है, और क्या है, व्याघ्र हनन प्रकार है। एंड इसके साथ एक और है भाई, अश्वमेध प्रकार है, और वीणा वादन प्रकार है। और गरुड़ प्रकार क्या चलाई थी इसने, नागवंश के राजाओं को जीतने के उपलक्ष्य में चलाई थी। और इसमें क्या उपाधि धारण की थी इन्होंने, पराक्रम की उपाधि धारण की थी। अगर बात की जाए भाई अश्वमेध की, तो इन्होंने क्या किया, जब साल मतलब बहुत सारे युद्ध जीत लिए और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली, तो फिर इन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और ये जो मुद्राएं हैं, इसमें क्या किया इन्होंने, अलग अलग उपाधियां, मतलब अलग अलग राज्यों को क्या किया, जीता, और अलग अलग उपाधियां की धारण की। फिर वीणा वादन की बात की जाए तो इसमें क्या दिखाया गया है, इनको इनमें इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या थे, संगीत के और विद्या के क्या थे, मतलब एजुकेशन के क्या थे, ये संरक्षक थे। फिर अगर बात की जाए भी इस समुद्रगुप्त की ओवरऑल, कि एक राजा ये कैसे थे, एक शक्तिशाली राजा था, योद्धा के तौर पर ये कैसे थे, एक महान योद्धा था, और कुशल क्या था, भी सेनापति था। अगर रणनीति की बात की जाए कि अपने युद्धों को जीतने के लिए एक कैसे रणनीतिकार की, मतलब एक कैसा रणनीतिकार था, अच्छा रणनीतिकार था, अच्छा से भी बहुत क्या था, कुशल रणनीतिकार था। ठीक है, क्योंकि इतने युद्ध जीते, तो इतने युद्धों के लिए क्या लगती है, बहुत तगड़ी क्या लगती है, प्लानिंग लगती है। हमेशा क्या है भाई, युद्ध जो है वो कैसे, सेनाओं के भरोसे नहीं जीते जाते कि कितना सेना बल है, इसके भरोसे पे युद्ध कभी भी नहीं जीते जाते। ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ती है, उसमें रणनीति का यूज करना पड़ता है। फिर अगर एक और बात देखी जाए तो इन्होंने एक और चीज लाई थी, जब इन्होंने दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीता, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको कुछ राज्यों को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने का मतलब क्या है, कि उन्हें अपने राज्यों में मिला लिया। फिर कुछ राज्यों को मोक्ष दे दिया। मोक्ष का मतलब क्या है, जो एनिमी है या ऑपोजिट में है उसे क्या कर लिया, शत्रु को मुक्त करना शुरू कर दिया। और अनुग्रह करना, अनुग्रह भी क्या इन्होंने कुछ कुछ राज्यों पे, जिसका मतलब हुआ कि इन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन उस राज्य को वापस उसी शत्रु को या उसी राज्य को राजा को वापस भी लौटा दिया। तो ये तो होगी समुद्रगुप्त की बात। फिर समुद्रगुप्त के बारे में एक और चीज थी, जब इन्होंने युद्ध इतने बड़े पैमाने पे जीते, तो फिर इससे क्या किया, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का क्या किया, आयोजन किया। और इसी अश्वमेध यज्ञ में क्या इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, अश्वमेध पराक्रम की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने युद्धों में क्या की भाई, अपनी युद्ध नीति इतनी सॉलिड थी इनकी, कि इन्होंने क्या कर लिया था भाई, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। मतलब पूरे पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या थे, इनकी शासन व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है। फिर अगर बात की जाए उत्तर में इनका जो हिमालय वाला सिस्टम, हिमालय है हमारा, हिमालय पर्वत है, यहाँ तक था। अगर बात की जाए भी पूर्व की, तो दक्षिण में विंध्य पर्वत था, पूर्व में क्या था, हमारे पास बंगाल की खाड़ी था। एंड क्या था, अभी पश्चिम में जो पूर्वी मालवा वाला एरिया था, वो किसके पास था, समुद्रगुप्त के ही अंडर आया करता था। समुद्रगुप्त के बारे में कुछ कुछ चीजें और है, कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ क्या, और इन्हें इन्हें क्या बताया जाता है, एक महान कवि, मतलब ये कवि के तौर पे भी जाने जाते हैं, मतलब ये कविता वगैरह भी लिखते होंगे। तो फिर इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई थी। तो ये तो हो गया हमारा समुद्रगुप्त। आज का जो टॉपिक है वो है भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, चैनल को ज्वाइन करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर बात की जाए अभी चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था अभी, समुद्रगुप्त के बाद क्या दिखाई पड़ता है हमें, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या दिखाई पड़ता है अभी, एक शासन व्यवस्था में एक राजा के तौर पे एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, फिर अगर बात की जाए और ज्यादा डिस्कशन की जाए तो हमें एक और बात पता चलती है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में एक ऐसा शासक क्या आया था, अस्तित्व में आया था, जो कि क्या था, कमजोर या दुर्बल शासक था। ये क्या हो गया था, ये जो शक थे उनसे क्या हो गया था, पराजित हो गया था, और उन्हें उसने मतलब क्या कर लिया था, अपनी वाइफ को भी क्या कर दिया था, सौंप दिया था, और उसका नाम क्या था अभी, ध्रुव देवी था। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था, रामगुप्त का क्या था, अभी छोटा भाई था, लेकिन जैसे ही इसने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, इसने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया, और जो उसकी वाइफ थी उसके उससे भी क्या कर लिया, विवाह कर लिया। ठीक है, फिर क्या और चीजें हमें कुछ कुछ चीजें दिखाई पड़ती है कि मतलब क्या है भाई, अगर बात की जाए जो इन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की जब इन्होंने उपाधि धारण की थी तो ये किसके उपलक्ष्य में की थी, ये जब इन्होंने शकों पर क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो इन्होंने उपाधि क्या धारण की थी, विक्रमादित्य। और जैसे हमारे इसमें क्या है, बहुत सारी जनश्रुतियां हमें दिखाई पड़ती है, अनुश्रुतियां हमें दिखाई पड़ती है, तो उन अनुश्रुतियों में से क्या नाम दिया गया है, शकादी का नाम दिया गया है। ठीक है, जिसपे क्या, जिसका क्या मतलब होता है कि शकों पर विजय प्राप्त जिसने की हो उसे क्या बोला जाता है, हमारी आम बोलचाल की भाषा में शिकारी भी बोला जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य का मतलब क्या है, पराक्रम का सूर्य। फिर क्या है भी, इनके और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि देवगुप्त है, देवराज है, और क्या है भी, देवश्री है। और ये देवगुप्त, देवराज, देवश्री ये हमें अलग अलग सोर्सेज से देखने को मिलते हैं। फिर क्या है, इन्होंने उपाधियां भी धारण की, जैसे विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। ये क्या है, इसकी उपाधियां हैं, और क्या है भाई, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या कर लिए जाते हैं, फ्रेम कर लिए जाते हैं कि परम भागवत उपाधि निम्नलिखित में से कौन सी शासक ने धारण की थी, या विक्रमादित्य निम्नलिखित में से कौन सी शासक का नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम, समुद्रगुप्त या रामगुप्त। ठीक है, फिर क्या है, इनके दरबार में इस टाइम पीरियड में हमें एक और चीज दिखाई पड़ती है, इन्होंने बेशक ही युद्ध भी लड़े हैं, और क्या किया हो भी, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हो, लेकिन ये जो टाइम पीरियड रहा है वो कला की दृष्टि से हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि इनके दरबार में क्या थे, नवरत्न थे, 9 ऐसे रत्न थे जो कि क्या करते थे भी, इनके लिए कला की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड कैसा रहा है, स्वर्णिम युग रहा है। ठीक है, फिर इनके टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में क्या रहा है, फाहियान ने भी क्या किया था, विजिट किया था भी हमारे भारत देश को, और ब्राह्मण धर्म का ये कौन सा टाइम, जो ये टाइम पीरियड था, ब्राह्मण धर्म के लिए क्या था, उत्कर्ष का टाइम पीरियड था। ठीक है, मतलब इस टाइम पीरियड में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म हमें दिखाई पड़ता है। तो फिर आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।